बनाने वाले हैं। हाँ ठीक है, 12 तारीख तक आएगा। इस खुशी के समय जो लकड़ा परिवार के बीच में हम लोग देखने पाते हैं कि आज इस परिवार की बेटी क्रिस पूनम लकड़ा का विवाह होने जा रहा है और इस समय हम इसी परिवार के साथ मिल करके आराधना के भवन लो पहुंचने के निमित्त हम लोग यात्रा में होंगे और उसी यात्रा के दरमियान इस समय हम लोग पिता परमेश्वर को धन्यवाद देने के पूर्व साक्षीवाणी से गीत गाएंगे। साक्षीवाणी गीत नंबर 177 उसका एक पद केवल हम लोग गाएंगे। साक्षीवाणी गीत नंबर 177 परमेश्वर प्रेम है उधारा मुझे, परमेश्वर प्रेम है मुझ निमित्त भी, इसलिए गाता हूँ परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर प्रेम है मुझ निमित्त भी। परमेश्वर प्रेम है परमेश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हम लोग अगुवाई के निमित्त वचन को सुनेंगे जो हमें मिलता है भजन संहिता की पुस्तक भजन नंबर 106 उसका 1 और भजन संहिता की पुस्तक भजन नंबर 121 उसका पद 8 को हम लोग सुनेंगे। यहोवा की स्तुति करो, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। यहोवा तेरे आने जाने में अब से लेकर सदा तक रक्षा करता रहेगा। आमीन। हे अनुग्रहकारी जीवित महान पिता, सारे मन हृदय से तुझको पुनः फिर से धन्यवाद देते हैं कि पूरे रात्रि भर के जीवन यात्रा में तूने हम सबों को संभाला, अगुवाई किया और अपने महिमा के स्वरूप में तूने हम सबों को आज के सुंदर दिन और नए जीवन के साथ ले आया कि प्रभु इस घड़ी हम पूरे परिवार के संग मिल करके तेरी महिमा, स्तुति और धन्यवाद करने पाते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आज इसी लकड़ा परिवार के संगति में हम सबों को एकत्रित होने के लिए तूने हमें आमंत्रित किया कि आज इस परिवार की बेटी क्रिस पूनम लकड़ा का पवित्र विवाह होने जा रहा है। निश्चय ही प्रभु आज यहाँ से अपने गंतव्य स्थान परिवार से हम निकल करके अपने 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 जीवन को तेरी ही आराधना के भवन लो ले जाना चाहते हैं। तो आप अगुवाई कर और हम सबों के साथ हो घाट बाट में, यात्रा में, ताकि हम सुरक्षित वहाँ पहुँच करके तेरी ही महिमा को स्मरण करते हुए तुझको धन्यवाद देने पाए। साथ ही बेटी पूनम का आज जो पवित्र विवाह है, इस विवाह के
यात्रा में हम अपने अपने जीवन को देख करके और उस विवाह के निमित्त हम अपने जीवन को स्मरण करते हुए तुझे को धन्यवाद देने पाए कि हाँ प्रभु, आज के इस पवित्र विवाह के संबंध में तू आके हम सबों की अगुवाई और सहायता कर कि हाँ, हम तेरी अनुग्रह के द्वारा आज के पवित्र विवाह में शामिल होकर के हर्ष और आनंद मन के साथ हम एक दूसरे के साथ मिल करके इन दोनों नवजोड़ों को जो विवाह के बंधन में बंधने जा रहे हैं ढेरों शुभकामना और नए जीवन की आशीषें दे सके। हे प्रभु, हर एक के मन आत्मा को तू तैयार कर, हर एक के मन आत्मा को तू आप लेकर के प्रभु तेरी ही दया अनुग्रह सबों के साथ होने पाए। सारी आदर महिमा तुझको मिले। यह प्रार्थना प्रभु यीशु तेरे नाम से मांगते हैं, जैसे सुन और महिमा के लिए स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कर। आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में से पृथ्वी पर भी हो। हमारी प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा मत डाल परंतु बुराई छुड़ा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। और हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का मेल मिलाप हम सबों के साथ होए। आमीन। यीशु सहाय। गाड़ी से गया ना? हाँ, गाड़ी से गया। हाँ। निकल। इसमें देखना स्टील्स में। दुल्हा और दुल्हन का परिचय जानेंगे। चलिए तो आप दोनों अपना अपना नाम बताइए। ये पीछे में जाना। हाँ पता। राजेंद्र कुमार। पूनम लकड़ा। पूनम पूनम लकड़ा। पूनम लकड़ा। तो इस समय हम लोग राजेंद्र के परिवार से जानना चाहेंगे कि कुछ समय के बाद पूनम आपकी घर की बहू बनेगी, तो आप खुशी और राजी हैं कि आज आपकी जो बहू बनने जा रही है पूनम लकड़ा, राजी है कि नहीं? राजी है। उसी प्रकार इधर पूनम के परिवार से आज राजेंद्र आपके परिवार के जमाई बनेंगे, तो आप पूरे परिवार या समस्त परिवार राजेंद्र को दामाद के रूप में या जमाई के रूप में स्वीकार करते हैं। तो अभी भी समय है। राजी है? ठीक। तो आपके स्वीकार से हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद देंगे और हम लोग प्रार्थना करेंगे। जीवित महान यहोवा पिता परमेश्वर, इस बिहान के समय में हम इतने प्यारे आपको धन्यवाद देने पाते हैं कि पवित्र विवाह के कार्यक्रम के अवसर पर आज हम इस आराधना में उपस्थित होने पाए हैं और आज के पवित्र विवाह को आपके नाम से आरंभ करना चाहते हैं। इस समय आज के
दुल्हा और दुल्हन को आपके निकट लाते हैं या आपके दयालु हाथों में सौंपते हैं कि तो आज इनके जीवन को आशीषित कर और जो भी पवित्र विवाह के वचन या प्रतिज्ञा एक दूसरे को देंगे उस वचन को देने के लिए या प्रतिज्ञा को निभाने के लिए इन दोनों के बीच में उपस्थित होकर इनकी अगुवाई सहायता कर, ताकि जो भी आशीष का वचन या प्रतिज्ञा एक दूसरे को आदान प्रदान करेंगे वह वचन इनके जीवन के लिए कार्य करने पाए और आशीष का कारण बनने पाए। सारी बातों को और पूरी आराधना में तो हम सबों के बीच में उपस्थित होकर आज के विवाह के कार्यक्रम को आरंभ करने के लिए अगुवाई और सहायता कर। हम सभी को जो यहाँ पर उपस्थित हैं आज के विवाह के कार्यक्रम के और साथ ही साथ आज के नए दुल्हा और दुल्हन को शुभकामना के साथ आशीष देने के लिए हमें एक मंच प्रदान कर ताकि हम शुद्ध पवित्रता के साथ इनके भावी जीवन के लिए आशीष देने पाए और शुभकामना देने पाए। सारी बातों को और सारी आदर महिमा आपको नित्य प्रार्थना से मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, सुने और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण करें। आमीन। इस समय हम लोग प्रवेश गीत गाएंगे और गीत की अगुवाई हमारे कोयल दल द्वारा की जाएगी। एक पवित्र आत्मा ले चलता है यीशु के पास, ले चलता है बेटी के पास। परमेश्वर
पवित्र विवाह की आराधना में आप सबों का स्वागत है। आइए हम इस समय आज के पवित्र विवाह के आरंभ में पहला गीत हम गाएंगे। छपे हुए गीत में से गीत संख्या 2, जब पहला विवाह हुआ आदम ने ईश्वर ने आशीष की बातें कही आदम और हव्वा से। गीत संख्या 2, जब पहला विवाह हुआ। परमेश्वर की महिमा के लिए मरने उठे। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सृजा। स्तुति होए पिता को तुम्हें हमारे पिता परमेश्वर और यीशु क्रिस्त की ओर से अनुग्रह पत्र का साथ हम प्रार्थना करें। हे अनुग्रहकारी महान जीवदायी पिता परमेश्वर, सारे मन दर्शन को धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज के इन जोड़ों के पवित्र विवाह में हम सबों को लिया है और हम एक संगति होकर प्रभु आपके स्तुति महिमा का आपको धन्यवाद देने पाते हैं। आज के नए दुल्हन को के हाथ में समर्पित करते हैं। जिन जोड़ों के लिए हम सभी के लिए जो बहुत गीत वचन बनाया या सुना गया है, उस वचन को सुनना सीखना समझना चाहते हैं और हर एक को वचन की गहराई को भेजा ताकि वचन के पूर्ण भेद को समझ पाए और वचन को अपने जीवन में अनुसरण करें, वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत कर पाए और अपने पारिवारिक जीवन में वचन को कार्य करने को होने दे और वचन के द्वारा एक प्रभु पारिवारिक जीवन को आगे बढ़ाने पाए
पारिवारिक जीवन में शांति बने रहने के लिए, सुखी जीवन पाने के लिए प्रभु वचन के द्वारा ही प्रेरित कर, वचन के द्वारा अगुवाई कर, ताकि प्रभु वचन के माध्यम से आपके डाक भाई प्रेम में बने रहे और प्रभु प्रार्थना में जीवन करने पाए। इसलिए मनों को डगमगाने की शैतान के द्वारा हर तरह की चर्चाएं की, हर तरह का वादा की, उस शैतान से रक्षा करने वाला, बचाने वाला आप प्रभु, ताकि दूसरे ऊपर आपके वचन को मनन करके प्रभु सुनने सीखने पाए और मनों में ध्यान करने पाए और आपका महिमा करने पाए। तेरे विरोध जो भी पाप के प्रभु हर एक पाप को क्षमा कर, प्रार्थना उद्धार के नाम से मांगते हैं, सुन और अनुग्रह से सरकार की ग्रहण का आमीन। आज के लिए दोनों के लिए जो पवित्र वचन बनाया हुआ है, जो अमित है, पहला पत्रस की पत्री उसका 3रा अध्याय उसका 1 से लेकर 7 पाद तक। पहला पत्रस की पत्री उसका 3रा अध्याय उसका 1 से लेकर 7 पाद तक। इसमें इस प्रकार लिखा हुआ है, ध्यान से सुने। हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को ना मानते हो, तो भी तुम्हारे भाई सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पति की चाल चलन के द्वारा खिंच जाए। तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो और बाल उठना और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्य नम्रता और मन की चिंता की अविनाशी सजावट से सुसाधित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां भी जो परमेश्वर पर आशा रखती अपने आप को किसी रीति से संवारते और अपने अपने पति के अधीन रहते थे, जैसे सारा अब्राहम की आज्ञा में रहते और उसे स्वामी कहते थे। इसी प्रकार तुम भी यदि भलाई करो और किसी प्रकार के भाई से भयभीत ना हो, तो उसकी विद्या होगी। वैसे ही पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्भर पत्र जानकर उसका आदर करो, यह समझ कर हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस है, इसे तुम्हारी प्रार्थना भूल ना जाए। यहाँ तक आमीन। सभी बैठ जाएंगे। मसीह में प्यारे माता पिता और भाई और बहनों, और आज के नए सुधार हम पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आज इन दोनों के पवित्र विवाह के अपनाना में हम आने पाते हैं और हम एक संगत होकर के प्रभु की महिमा करते हुए हम प्रवेश करने पाए हैं और साथ में हम बचत की संगत में हम जोड़ने पाए हैं। और इस तरह से आज इन जोड़ों का कुछ समय या कुछ क्षणों में पवित्र विवाह संपन्न हो गया और पवित्र विवाह होने के बाद ये दोनों पति और पत्नी के रूप में एक नए परिवार के रूप में अपने जीवन को, परिवार को आज की शुरुआत करेंगे या आरंभ करेंगे और इन दोनों के लिए आज का दिन एक यादगार का दिन रहेगा, क्योंकि जब आज इन दोनों का विवाह हो जाएगा तो आने वाले साल में आज के दिन को, तारीख को ये याद करेंगे, स्मरण करेंगे
कि आज के दिन की तारीख में ही हम दोनों का चेहरा, हम सभी को स्मरण करें कि इन दोनों का विवाह हुआ था या विवाह संपन्न हुआ था। ये जो है एक यादगारी रहेगा। और बहुत से सारे लोग अपने विवाहित जीवन को हर साल स्मरण करते हैं, हर साल याद करते हैं और हर साल याद करना चाहिए और खुदा परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। विवाहित जीवन में परमेश्वर ने उनके अगुवाई की, उनकी रक्षा की है। तो इस तरह से हम सभी जानते हैं कि विवाह को हम पवित्र शादी या पवित्र विवाह के रूप में हम जानते हैं। और जब हम पवित्र विवाह के बांधे जाते हैं या पवित्र सदी में हम प्रवेश करते हैं तो पारिवारिक जीवन की हमेशा पवित्र ही रहना चाहिए, ना ही पवित्र शादी तक सीमित रहना चाहिए। बात की जब तक रहेंगे तब तक उनका विवाहित जीवन हमेशा पवित्र होना चाहिए या पवित्र जीवन चलना चाहिए या पवित्र जीवन जीना चाहिए। चाल चलन में, बोले वचन में, रहन सहन सभी चीज पवित्र होना चाहिए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि 7 दिन तक के पवित्र विवाह को माना जाता है, उसके बाद पवित्र चलना, पवित्र जीवन चलना भूल जाता है। उस समय तक तो पवित्र जीवन या पवित्र जीवन चलते हैं, फिर कुछ समय के बाद भूल जाता है। इसलिए जीवन भर एक दूसरे को प्रतिज्ञा देते हैं, उस प्रतिज्ञा को निभाना और पवित्र जीवन हमेशा उनको निभाना है, निभाते हुए आगे बढ़ना। जब पवित्र जीवन हमेशा पारिवारिक जीवन में निभाएंगे, उनके अनुसार चलेंगे, तब परिवार हमेशा सुखी परिवार रहेगा, सुखी परिवार बना रहेगा, शांति रहेगा। इसलिए हम देखते हैं कि इब्रानियों के पत्री में हम देखेंगे 13 अध्याय का 4 बार हम देखेंगे विवाह सब में आदर पास समझ। आज विवाह को हम एक आदर के रूप में देखेंगे। यहाँ वचन के द्वारा क्या है, विवाह को आदर करना है और मान सम्मान करना हमेशा के जीवन भर के लिए अपने विवाहित जीवन को आदर करना, मान सम्मान करना, पारिवारिक जीवन में सम्मान करना। यदि हम अपने विवाहित जीवन को मान सम्मान नहीं करेंगे, आदर नहीं करेंगे तो कई तरह की समस्या आ सकती है, कई तरह की बातें आ सकती है। इसलिए यहाँ पर वचन के द्वारा 2 तरह के विवाह को हमेशा मान सम्मान देना है, आदर संस्कार करना है, उनका आदर करना है। यानी कि पति और पत्नी एक दूसरे को मान सम्मान देना है, आदर करना, मान सम्मान देना। जब एक दूसरे को मान सम्मान देंगे, एक दूसरे का आदर संस्कार करेंगे तो पारिवारिक जीवन में पति और पत्नी का जीवन शांति का रहेगा, सुखी परिवार रहेगा, आनंद खुशी का परिवार रहेगा, शांति का परिवार रहेगा। इसलिए ये विवाहित जीवन को हमेशा आदर और मान सम्मान के रूप में हमें आगे बढ़ना है। इसलिए कभी कभी ऐसा होता है कि पारिवारिक विवाह के बाद कुछ समय के बाद पति पत्नी में एक दूसरे का आदर करना, मान सम्मान करना बिल्कुल अलग होता है, बिल्कुल भूल जाते हैं। एक दूसरे का मान सम्मान नहीं करते हैं, आदर नहीं करते हैं, सत्कार नहीं करते हैं, कम करते हैं। ऐसे यदि ऐसे करने से पारिवारिक जीवन में समस्या आ सकती है, पारिवारिक जीवन में दरार आ सकता है, पारिवारिक जीवन टूट सकता है। इसलिए जीवन भर के लिए एक दूसरे का मान सम्मान करना, आदर संस्कार करना और विवाह की महत्व को समझना है कि आज आप विवाह कर रहे हैं, इसलिए विवाह कर रहे हैं। एक जीवन भर अपने जीवन साथी के साथ जीवन विवाह करने के लिए, निभाने के लिए, एक परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, परिवार को आगे बढ़ाने। विवाह जो है परमेश्वर का एक वरदान है। अभी जो बच्चे भी पढ़े, विवाह एक परमेश्वर के द्वारा एक वरदान है। और ये वरदान कैसा है, परिवार बस जाने के बाद परिवार का वंश को बढ़ाने के वरदान। ये परमेश्वर का आशीष है, परमेश्वर का अनुग्रह है।
वैवाहिक जीवन का होता परमेश्वर के द्वारा वंश को आगे बढ़ाना, ये है वैवाहिक जीवन का एक वरदान है। तो इस तरह से वैवाहिक जीवन को हमें एक मान सम्मान के रूप में देखना है। और विवाहित जीवन आप जब व्यतीत करते हैं तो उस समय प्रेम के मार्ग में उत्तम मार्ग को चुनना, एक अच्छा मार्ग को चुनना। यदि पति और पत्नी प्रेम के मार्ग में जाएंगे, उत्तम मार्ग में जाएंगे, सबसे उत्तम मार्ग तो है प्रेम। जब पति और पत्नी में प्रेम रहेगा तो परिवार में हमेशा आनंद का आनंद रहेगा। प्रेम के विषय में हम देखेंगे पहला कोरिन्थियों उसका 13 अध्याय में हम देखेंगे प्रेम जो है हमेशा धैर्यवान है, प्रेम जो है हमेशा कृपालु है, प्रेम जो है कभी डाह नहीं करता, कभी ईर्ष्या नहीं करता है, कभी अपना बुराई नहीं करता है, प्रेम कभी किसी का बुराई नहीं करता है, बुराई नहीं करता है, और कभी वह अन्नदार की बातें नहीं सुनता है। प्रेम जो है हमें सच्चाई की बात को सुनता है, प्रेम जो है सत्य पर चलता है, सत्य पर चलता है। प्रेम कभी भुलाता नहीं है, प्रेम कभी ईर्ष्या नहीं करता है। इस तरह से प्रेम हमेशा अपने जीवन में बनाए रखेंगे तो प्रेम हमेशा परिवार में शांति रहेगा। यदि प्रेम ही नहीं रहेंगे तो आप धीरज नहीं पाएंगे, दूसरे पर कृपा नहीं करेंगे, हमेशा दूसरे का आदर करेंगे, एक दूसरे का शिकायत करेंगे। और जिसके जीवन में प्रेम नहीं रहता है वह हमेशा जल्दी से बुराई की बातों को सुनेगा और वह प्रशंसा करेगा, लेकिन प्रेम ऐसा नहीं है। प्रेम कभी बुराई को सुनेगा नहीं और प्रशंसा नहीं। प्रेम जो है हमेशा सच्चाई को सुनेगा, अच्छा चीज को सुनेगा और वह प्रशंसा करेगा, प्रशंसा करेगा। इसलिए प्रेम को अपने पारिवारिक जीवन में प्रथम स्थान देना है। और प्रेम प्रथम स्थान देंगे तो निश्चित है कि पारिवारिक जीवन में हमेशा आनंद रहेगा, खुशी रहेगा। इसलिए पतरस अपने पत्नी वचन के द्वारा पति और पत्नी को एक सुझाव के रूप में देता है, शिक्षा के रूप में देता है, मार्गदर्शन देता है। यहाँ पर कहता है कि पत्नियों को अपने पति के अधीन में रहो। इस तरह से यहाँ पर उदाहरण पे हम पाएंगे अब्राहम की पत्नी सारा के विषय में हम देखते हैं। सिर्फ इस प्रकार सारा अपने पति के अधीन रहा। जब परमेश्वर ने उनको कहा, अब्राहम को कहा कि उस देश को चला जा जहाँ मैं तेरे वास को दूंगा, जहाँ अब्राहम कभी देखा नहीं था। और अपनी पत्नी को भी कहता है मेरे साथ वहां को जाना होगा। तो उसकी पत्नी इनकार नहीं करता है, मना नहीं करता है, जैसा हुआ कहता है वैसे ही चलता है और वह जाने के तैयार हो जाता है और उनके साथ चलेगा और हमेशा अब्राहम के अधीन में रहा। वैसे आप देखेंगे एक भारी स्त्री उत्तम स्त्री के बारे में हम देखेंगे, रूत के विषय में हम देखेंगे। जब उसका पति मार जाता है तो उसका साथ होता है कि चले जा अपनी मायके चले जा और कोई और नहीं है मेरे साथ। रूत कहता है कि मैं छोड़कर नहीं जाऊंगा, जहां जाओ वहां मैं जाऊंगी, तेरे लोग मेरे लोग ही रहेंगे, जो तुम खाओगे वही खाऊंगी, जहां तुम मारोगे वही मैं मारूंगी। इस तरह से रूत अपनी सास को नहीं त्यागता, नहीं छोड़ता, उसके साथ जाने के लिए वह निभाता है। इस तरह से रूत अपने पति के मानने के बाद भी वे अपने परिवार का हिस्सा मानता है, अपने परिवार ही समझ लेता है और अपने परिवार समझता है, इसको अपनी सास को नहीं छोड़ता है, अपनी सास के साथ रहता है और जो बोलोगे वही मानने को तैयार है और हर बात अपनी सास के आज्ञा का पालन करती है, मानती है और उनकी शुरुआत करती है। इस तरह से बहुत आने वाले आगे के समय में बहुत सारी बातें आएंगी। इसलिए आज हमें यहाँ पति पत्नी को उनकी अधीनता में कराने की, जिस प्रकार हम ईश्वर के अधीन में, प्रभु के अधीन में, कलीसिया के अधीन में रहते हैं, उसी प्रकार आप पत्नी को अपने पति के अधीन में कराने की कहते हैं। यहाँ पर लिखेंगे इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को ना मानते, यदि
वचन ना मानने वाला, वचन के अनुसार ना चलने वाला हो तो उस समय क्या करना? बात नहीं सुनते, कोई भी बात नहीं मानते। ऐसे समय के आदमी कैसे रहेंगे? यदि पत्नी परमेश्वर की वचन को मानती है, वचन के अनुसार चलती है, तो निश्चित रूप से अपने पति का अधीन रहेगी। उसका पति जैसे भी हो, वचन को उसने नहीं चलती हो, फिर भी उसके अधीन में रहेगी, क्योंकि वे परमेश्वर के भाई प्रेम में रहती है, इसलिए उनके अधीन में रहती है और अपने उनके अधीन में रहेगी और अपनी व्यवहार के द्वारा, अपने चलन के द्वारा अपने पति को सुधार रहे। इसलिए कहता है, दावीद तुम्हारे पवित्र चलन को देखकर बिना वचन अपने पति चलन के द्वारा खिंच जाए। यानी आपकी चाल के द्वारा, आपके व्यवहार के द्वारा वे सुधार जाएंगे, बुराई को छोड़ देंगे, वचन को अपनाने लगेंगे, आपकी संगत में अपनी तेरी ओर हो जाएगा। ये चीज यहाँ बताने का प्रयास किया। इसलिए एक दूसरे को अपनी संगत में लाना है, एक दूसरे के जीवन में बदलाव लाना है, तो अपने चाल चलन के द्वारा, अपने रहन सहन के द्वारा, अपने बोल वचन के द्वारा अपने पति के जीवन को एक दूसरे को जीतना, ताकि उनके जीवन में बदलाव आ जाए, उनके जीवन में परिवर्तन आ जाए और वे परमेश्वर के वचन को मानने लगे, परमेश्वर के वचन को सुनने लगे और वचन के अनुसार अपने जीवन को आगे बढ़ाने पाए। इसलिए वचन में कहता है, तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो। आज तरह तरह का हम दिखावट पहरावा के ऊपर पहनते शोभा देने के लिए, सुंदरता के लिए, सुंदरता के लिए। इसलिए यहाँ पर कहते हैं, तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, बाल उतना सोने गाने या भांति कपड़े पहनना। आज हर तरह के आज हम श्रृंगार के रूप में हम पहनते हैं, लेकिन आज हम दिखावा के रूप में ना पहने, बल्कि इस प्रकार हम श्रृंगार पहरावा करते हैं, पहनते हैं, उस तरह का अपना व्यवहार में होना चाहिए, उस तरह का अपना बोली वचन में होना चाहिए, रहन सहन भी होना चाहिए। यदि हम दिखावा के लिए पहनेंगे तो इसमें परमेश्वर इसमें आश्रय नहीं रहेगा। इसलिए हम जिस प्रकार पहनते हैं उस प्रकार पहन, उसी प्रकार हमारा रहन सहन भी होना चाहिए, हमारा बोली वचन हमारा चाल चलन भी होना चाहिए। तो इस तरह से आज के जो वर्तमान समय में हम देखते हैं, लोग कई तरह का श्रृंगार करते हैं, लेकिन रहन सहन अलग देते हैं, बोली वचन अलग देते हैं, व्यवहार अलग देते हैं, परिवार के लोगों के साथ अच्छा तालमेल नहीं रहता है, परिवार में कई तरह का मतभेद होता है। तो ऐसी चीज को हमें सचेत रहने के लिए, सावधान रहने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए वचन में कहता है कि तुम्हारा छिपा हुआ गुप्त मनुष्य नम्रता और दीनता के अविनाशी सजावट से सुसज्जित है। इन्हें की पहरावा के साथ साथ अपने मन में नम्रता और दीनता होना चाहिए। ऐसी चीजों से परमेश्वर प्रसन्न होता है। ऐसे चीजों से परमेश्वर आनंदित होता है। ऐसी चीजों से अपने आप को सजाना, नम्रता से, दीनता से और प्रेम से अपने जीवन को सजाना, सुंदर बनाना। पहरावा के साथ साथ वचन से अपने आप को सजाना, वचन के साथ अपने आप को सजाना। इसलिए परमेश्वर जो है नम्रता और मन की दीनता से अविनाशी सजावट को सुसज्जित रहना है, सुधर हमेशा के लिए नम्रता और दीनता से अपने आप को सुसज्जित या सजा के रखना। ऐसे सजा के रखने से परमेश्वर आनंदित होता है, परमेश्वर खुशी होता है। इसलिए अपने आप को संवारना है, सजाना है, तो परमेश्वर के वचन के द्वारा अपने आप को सजाना है, अपने आप को संवारना है। कि हम देखते हैं अब्राहम को हम देखते हैं, हमेशा वचन से वह अपने आप को सजाते थे और हमेशा वह नम्रता दिखाते थे, हमेशा वह दीनता दिखाते थे, कभी भी अपने पति के ऊपर नहीं रखते थे। जो पति बोलती थी हर बात वह मानते थे। वैसे आज हम एक विवाहित जीवन में पति और पत्नी को नम्रता और दीनता के साथ अपने जीवन को व्यतीत करना है। यदि ऐसा व्यतीत करेंगे तो तभी परिवार में अच्छा से रहेगा, परिवार में शांति
से रहेगा, शांति से रहेगा। इसलिए वचन में कहता है यहाँ, जैसे वैसी पतियों तुम्हें बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो। बुद्धिमानी के साथ अपने पत्नी से जीवन निर्वाह करो, प्रेम करो, पत्नी के साथ मान सम्मान करो, आदर संस्कार करो। यहाँ पर कहता है कि निर्बल पत्र जानकर उसका आदर करो। आराम ही मैं बोला था, विवाहित जीवन एक आदर या मान सम्मान का जीवन होता है। इसलिए यहाँ पर भी एक दूसरे को आदर करना, मान सम्मान करना। यहाँ पर निर्बल पत्र जानकर किसी को एक कमजोर स्त्री समझ कर उनको आदर करना, मान सम्मान करना। यदि उनका मान सम्मान करेंगे, उनका आदर करेंगे और हर बात पूरी करेंगे, तो निश्चित है कि परमेश्वर आप दोनों के जीवन में आशीष से भरपूर करेगा और आशीष के जीवन में अपने जीवन को व्यतीत करने पाएंगे। इसलिए आज विवाह की महत्व को, बीमारी को बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते हैं या नहीं जानते हैं, विवाह तक ही सीमित रखते हैं। उसके बाद विवाह जीवन की महत्ता को भूल जाते हैं। इसलिए विवाह के बाद बहुत सारी बीमारी लाता है पति और पत्नी को। इस बीमारी को निभाने के लिए पवित्र जीवन व्यतीत करना होगा या पवित्रता के साथ बीमारी को निभाना होगा। कई तरह की समस्या की, कई तरह की बातें आएगी, उन सारी समस्याओं का समाधान करना होगा। जब दोनों मिलकर समाधान करेंगे, परमेश्वर के प्यार भय में बने रहेंगे, प्रार्थना में जीवन व्यतीत करेंगे, तभी उस समस्या का आप समाधान कर पाएंगे। इसलिए विवाह जो है परमेश्वर की ओर से एक दिया हुआ वरदान है। इस वरदान को किस रूप में आप स्वीकार करते हैं, किस रूप में आप उनको ग्रहण करते हैं, इसको और किस रूप से आगे आप उनको बढ़ाना चाहते हैं, इस प्रकार से अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इस प्रकार का जीवन जीना चाहते हैं, ये आपके जीवन के ऊपर निर्भर करता है। इसलिए आप दोनों परमेश्वर के प्यार भय में रहकर अपने पारिवारिक जीवन को पारिवारिक जीवन ऐसा जीने से, ऐसा करने से परमेश्वर आप दोनों को अगुवाई करेगा। परमेश्वर आप दोनों को अगुवाई करेगा, सहायता करेगा। इसलिए जब दुख और तकलीफ आएगी, परमेश्वर के प्यार भय में रहे, परमेश्वर से प्रार्थना करें। परमेश्वर के वचन के द्वारा आप दोनों और सबों को अपने आत्मा के द्वारा अगुवाई करें और आशीष दें। आमीन। हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी दीदा परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके वचन को सुनने के लिए, बताने के लिए। प्रभु वचन को अपने मनों में ग्रहण करने पाए, वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करके प्रभु आगे बढ़ने पाए। कि प्रभु एक दूसरे का मान सम्मान करे, एक दूसरे का आदर करे और आपके प्यार भय प्रेम में बने रहे। जब ऐसा करेंगे, ऐसा जीवन व्यतीत करेंगे, तो निश्चित है कि प्रभु पारिवारिक जीवन, सुखी जीवन के साथ अपने जीवन को व्यतीत करने पाएंगे। इसलिए प्रभु इनके पारिवारिक जीवन में वचन रूपी बोया गया है प्रभु। इस वचन रूपी बीज को प्रभु को कार्य करने दे, बढ़ने दे और परिवार में बने रहने दे। और इस वचन रूपी के द्वारा ही प्रभु अपने परिवार में को आगे बढ़ाने पाए, परिवार को सजाए, परिवार को सिंगारे और अपने व्यवहार के द्वारा, अपने बोले वचन के द्वारा प्रभु एक सुंदर परिवार, अच्छा परिवार लोगों के बीच में प्रकट करने पाए, ताकि लोग देखें, जाने कि सचमुच में ये दोनों पारिवारिक जीवन में शांति पूर्वक करते हैं, ये दोनों परमेश्वर के प्यार भय में रहते हैं और वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। लोगों को जाने, भाव करें और दोनों के जीवन को देखकर कि प्रभु एक दूसरे और लोग भी अपने जीवन में बदलाव लाने पाए और अपने परिवार में वचन को कार्य करने दे और वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने पाए और वे भी परिवार में शांति को पूर्वक रहे और उसके द्वारा आपका महिमा करने पाए। इसलिए प्रभु वचन को मनों से छीनने के लिए शैतान के द्वारा हर तरह की परीक्षा आएगी, हर तरह की रुकावट आएगी। उस शैतान से रक्षा करने वाला आप ही हो प्रभु।
और वचन को अपने हृदय में हमेशा बनाए रखें और वचन को स्मरण करें और वचन के द्वारा प्रभु शैतान का सामना कर पाए। जब कोई भी दुख आए, तकलीफ आए, वचन को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करें और उसके द्वारा उसका सामना करने पाए। जब उसके द्वारा सामना करेंगे, निश्चित रूप से प्रभु वे प्राधिक करेंगे और प्रभु अपने जीवन में शांति पाएंगे, धड़क पाएंगे और दोनों का मन स्थिर रहेगा, स्थिर रहेगा, मजबूत रहेगा और पारिवारिक जीवन में फिर विश्वास में स्थिर रहने के लिए प्रभु को ही दोनों को सहायता कर अगुवाएगा और वचन के माध्यम से प्रभु अपने विश्वास को मजबूत बनाए रखे और विश्वास को चट्टान के समान मजबूत बनाए रखे, ताकि प्रभु इन दोनों का मन ना डगमगाने पाए, ना भटकाने पाए। मनों को डगमगाने के लिए दुष्ट आत्मा भाई हर समय प्रयास करेंगे। उस दुष्ट आत्मा शैतान से रक्षा करने वाला आप ही हो प्रभु, ताकि आपके विश्वास में स्थिर रहे, दृढ़ रहे, मजबूत रहे और पारिवारिक जीवन में सुखी जीवन व्यतीत करके प्रभु आपका महिमा करके प्रभु आगे बढ़ने पाए। प्रार्थना के नाम से मांगते हैं यीशु और अनुग्रह से सदा के निरंतर आमीन। और ईश्वर की शांति सामर्थ्य ज्ञान सुधर इस सबों की मन और अंतःकरण की रक्षा करेगी आपसे सदा लो आमीन। इस समय गीत गाएंगे कोई अदर के अगुवाई में बाबा यीशु गीत नंबर 17 तुम निभाना
आप लोग दोनों खड़े हो जाए। तो इस समय आप दोनों से सवाल है कि आज आप दोनों यहाँ पर क्यों आए? पवित्र विवाह की। तो आज आप दोनों खुश हैं? खुश हैं? खुश है कि नहीं? राजेंद्र खुश है? ठीक। तो अब एक ख्रिस्त राजेंद्र कुमार सर्वज्ञानी और सर्वोपस्थित परमेश्वर के सामने इस अपने वचनदत्त दुल्हन को विवाह की प्रतिज्ञा देकर मेरे पीछे पीछे बोलो। मैं ख्रिस्त राजेंद्र कुमार तुझको है ख्रिस्त पूर्णम लगरा सर्वज्ञानी ईश्वर के सम्मुख और इन साक्षियों के सामने प्रतिज्ञा देता हूँ कि मैं तुझको अपना धर्म पत्नी करके अपना कभी न त्यागूंगा, वरन मरने लो दुख और सुख में विश्वस्ता से प्यार करूंगा। इसमें ईश्वर मेरी सहायता करे। आमीन। अब हे ख्रिस्त पूर्णम लगरा सर्वज्ञानी और सर्वोपस्थित परमेश्वर के सामने इस अपने वचनदत्त दुल्हन को विवाह की प्रतिज्ञा देकर मेरे पीछे पीछे बोलो। मैं ख्रिस्त पूर्णम लगरा तुझको है एक ख्रिस्त राजेंद्र कुमार यहाँ सर्वज्ञानी ईश्वर के सम्मुख सर्वज्ञानी ईश्वर के सम्मुख और इन साक्षियों के सामने प्रतिज्ञा देती हूँ कि मैं तुझको अपना धर्मपति करके कभी न त्यागूंगी, वरन मरने लो दुख और सुख में विश्वस्ता से प्यार करूंगी। इसमें ईश्वर मेरी सहायता करे। आमीन। परस्पर अनुमति पाना हो और अपने देने हाथ को निकालो। इस संबोधि को जोड़ने के लिए मैं कलीसिया का दास सेवा को करके एक परमेश्वर पिता और पुत्र आत्मा के नाम से आशीष का स्वीकार करता हूँ। आमीन। क्या देखना क्या पर देखिए जी। क्या देख बस एक बार पलट दो। जोड़ी
और अपने विवाह संबंध प्रेम और भक्ति के लक्षण के लिए अंगूठियों को और हर माला परस्पर पाना करके दाहिने हाथ को मिलाया है। इस पर मैं क्रिस्तानी मंदिर का निर्देश होकर तुम्हारा विवाह स्थापित करता हूँ। परमेश्वर पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। जो कुछ ईश्वर ने जोड़ा है उसको मनुष्य अलग ना करे। आमीन। अपने ईश्वर का आश्रय विश्वास के अधीन न करें। परमेश्वर तुझे आस दे और तुझी रक्षा करे। परमेश्वर मन प्रकाश करे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर मन प्रकाश करे और तुझे पूर्ण स्वरूप दे। आमीन। विवाह संपन्न हुआ। हम लोग इस समय रजिस्ट्रेशन में जाएंगे, तो पहले दूल्हा और दुल्हन आएंगे, उसके बाद गवाह, दूल्हे की तरफ से 2 गवाह और दुल्हन की तरफ से 1 गवाह, तो हमारे जीवन कलिसिया के सदस्य होंगे। दूल्हे की तरफ से 2 और दुल्हन की तरफ से 1 गवाह। सबसे पहले दूल्हा और दुल्हन। जीवन
फिर से एक बार पूछ रहे हैं, खुश हैं आप दोनों? राजेंद्र खुश है कि नहीं? चलिए बताइए क्यों खुश है? क्या हुआ? शादी हुआ इससे बोला? चलिए बोलिए क्यों खुश हैं? चलिए आप लोग खुश हैं बोले तो उधर घूम जाइए मंडली तरफ। इसी खुशी में आप दोनों एक गीत सुनाइए ना। चलिए बहुत खुश है ना। तो ये आज आपका पवित्र विवाह संपन्न हुआ। तो ये जो विवाह का सर्टिफिकेट है इसे हम आपको देंगे और इस विवाह के सर्टिफिकेट को आप दोनों को हमेशा संभाल के रखना है, क्योंकि एक प्रमाण देना पड़ता है ना कहीं कहीं पर। तो ये आपका प्रमाण पत्र है विवाह का, तो कहीं पर भी मांगा जाएगा तो आप इसे दीजिएगा और इसे संभाल के रखिए, और फट गया तो दोबारा हम लोग नहीं देंगे। हाँ, तो ये रस कॉपी भी हम लोग नहीं, ठीक है? तो इसको संभाल के रखिएगा। तो कौन लगे इसका सर्टिफिकेट? दोनों राजेंद्र दोनों लगे ना। सर्टिफिकेट मिलने के बाद भी खुश है ना। ठीक, मन में उठे हम लोग प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु परमेश्वर, तूने नर और नारी को सृजा और विवाह के लिए नियुक्त किया और गर्भ के फलों से धन्य किया और अपनी प्रिय पुत्र यीशु ख्रिस्त और अपनी दुल्हन रूपी मंडली का भेद उनमें जन्माया। हम तेरी ऐसी भलाई पर यह प्रार्थना करते हैं कि तू अपनी ऐसी दृष्टि नियम और आशीष को टलने और नष्ट होने न दे।
वरन उसको इन नए विवाहित जोड़ों और हम सबों में दया से रक्षा करते रहो हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। हम लोग 128वें भजन संहिता से भक्त विवाहित लोगों का कर्तव्य और आशीष सुने। परमेश्वर का हर एक निर्वाया क्या ही धन्य है जो उसके मार्गों पर चलता है। तू अपने हाथों की कमाई खाएगा, तब तुम क्या ही धन्य और तेरी में भलाई होगी। तेरी पत्नी फलवंत आग की नाई तेरे घर के भीतर होगी और तेरे बच्चे तेरे मंच के चारों ओर जलपाई के पौधों की नाई होंगे। देख, जो मनुष्य परमेश्वर से डरता है वह इसी रीति से धन्य होगा। परमेश्वर तुझे संयोग से आशीष दे और तू जीवन भर यरूशलेम की भलाई पर दृष्टि किया कर और अपने बच्चों को देखने पर इस्राएल पर खुश हो। जीवित महान यहोवा पिता परमेश्वर, हम फिर से आपको धन्यवाद देने पाते हैं कि आपके नाम से हम पवित्र विवाह को आरंभ किए हैं और इस समय पवित्र विवाह के कार्यक्रम को हम आपके नाम से संपन्न भी करना चाहते हैं। इस समय आज के नए दुल्हा और दुल्हन को आपके दयालु हाथों में सौंपते हैं कि तूने आज इन्हें एक पवित्र विवाह के बंधन में जोड़ा या बांधा। तूने इनके जीवन को एक अंग बनाया है। प्यारे प्रभु, आज इनके बीच में तूने परिवार का निर्माण करके एक परिवार को बनाकर इनके जीवन को आनंदित किया है। इन दोनों को आपके निकट लाते हैं और भावी जीवन के हम प्रार्थना करते हैं कि जो भी विचार विमर्श और योजना अपने जीवन में रखेंगे परिवार के नाम पर, उन योजना और विचारों को पूर्ण करने के लिए तो उनके बीच में उपस्थित होकर इनके संग हो, इन्हें ज्ञान बुद्धि और हर प्रकार की समस्या के इन दोनों को दिया कर, ताकि वह समझ के साथ अपने पारिवारिक जीवन को आगे बढ़ाने पाए। हर एक दुख संकट विपद में दोनों का सहारा बन, दोनों एक दूसरे को संभालते हुए एक दूसरे को सहारा देते हुए हर दुख का और परेशानी का और हर संकट का सामना करते हुए अपने व्यक्तिगत जीवन के साथ अपने पारिवारिक जीवन को आगे बढ़ाने पाए। तो आज दो परिवारों को एक संबंधी के रूप में जोड़ा है, एक रिश्ते के रूप में जोड़ा है। दोनों परिवारों को भी हम आपके निकट लाते हैं कि जैसे तूने बीते समय से लेकर अब तक के जीवन में दोनों परिवार में आशीषित किया, दोनों परिवार की अगुवाई सहायता किया, जिसके कारण आज दोनों परिवार एक संबंधी के रूप में आपके अगुवाई में जुड़ने पाए। फिर से परिवार में जितने भी माता पिता भाई बहने सदस्य पाए जाते हैं, हर एक को आपके ही निकट लाते हैं कि भावी जीवन में भी तो दोनों परिवार में आशीषित कर अपनी दया अनुग्रह और अपनी उपस्थिति को दोनों परिवार में बना, ताकि हर एक आपकी उपस्थिति को अपने परिवार में महसूस करने पाएंगे, अपने या आपके प्रेम को अपने जीवन में महसूस करते हुए आपकी प्रेम डर में भरते हुए अपने पारिवारिक जीवन को आगे बढ़ाने पाएंगे। आपकी महिमा के निमित्त हमें जो भी दान दिए उन दानों को ग्रहण कर आशीषित कर, ताकि इन दानों के द्वारा अपनी महिमा के कार्य में हम इस्तेमाल करने पाएंगे और वचन को और अधिक हम सुनाने और सिखाने पाएंगे। जैसे तूने हम सबों को पाने में अगुवाई की है, वैसे जाने में भी हमारी अगुवाई सहायता कर, ताकि हम सकुशल अपने गंतव्य स्थान में पहुंच पाएंगे। अपने प्रियजनों से मिलकर आज भी सुख बातों को अपने परिवार में हम बदलाने पाएंगे। आराधना के बाद जो भी चुमावन का कार्यक्रम रखा गया है, उस चुमावन के कार्यक्रम को भी हम आपके नाम से आरंभ करना चाहते हैं। वहाँ पर भी तो अपनी उपस्थिति को बना और इस नए दुल्हा दुल्हन को आशीषित कर और इनके भावी जीवन में शुभकामना प्रदान कर। जितने भी लोग आज आएंगे चुमावन में, सारे लोगों को भी आपके दया हाथों में सौंपते हैं कि इनके जीवन में शुभ संदेश या शुभकामना के साथ इनके भावी जीवन में प्रार्थना करने पाएंगे। अब तक के जीवन में हमने जो भी पाप गुनाह किए हैं, उन सभी पाप गुनाहों को क्षमा कर प्रार्थना से मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, सुने और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण करें। आमीन। एक हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरे नाम पर चले, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा स्वर्ग में से पृथ्वी पर भी हो।
एक ईश्वर का आशीर्वाद विश्वासी और दीन मन से ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर का मुख प्रकाश तुझ पर चमकावे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर का मुख प्रकाश तुझ पर चमकावे और तुझे कुशल देवे। आमीन। इस समय हम लोग गीत गाते हुए बाहर निकले थे, छपे हुए गीत से गीत गाते जीवन जोड़ी यीशु के संगे के संगे जीवन जोड़ी यीशु के संगे
Thank you.